हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग मैंगटियान को मार देता है और उस केव के पास खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि तुम अब पीपल को भेज सकते हो इस केव के अंदर छुपने के लिए फ्यूचर में। फैंकुन बोलता है हाँ। निंगियान बोलते है कि चलो वापस टावर में चलते हैं, तो वो टावर की तरफ चल पड़ते। चैप्टर नंबर 160 की स्टार्टिंग होती है, वो सभी टावर में वापस आ जाते हैं। निंगियान हैरान होती है देख, क्योंकि वहाँ पे जितने भी नाइट किंग होते हैं उन्हें डीमोनाइट्स ने घेरा होता है। एक डीमोनाइट बोल रहे होते हैं कि मास्टर निंगियान, इन नाइट किंग्स ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की जब तुम मैंगटियान को देखने के लिए गए थे केव के अंदर। अब हम इनके साथ क्या करें? निंगियान बोलती है कि ये डीमंस के साथ मिले हुए हैं, तो हम इन्हें भी यहाँ से भगा देते हैं। निंगियान बोलती है पर हमने सभी डीमंस को मार दिया इस टावर के अंदर, अगर हम नाइट किंग्स को भी मार देंगे तो बाकी डीमंस को बड़ा गुस्सा चढ़ जाएगा। लुजंग बोलता है कि हम इस प्रॉब्लम को जड़ से क्यों नहीं उखाड़ देते हैं? अगर नाइट किंग्स जो है वो डीमंस के साथ मिले हुए हैं तो ये टाइम है उनके साथ डील करने का। अगर वो अटैक करने की सोचेंगे भी तो हम साथ में डील करेंगे उनसे। फिर हमें टैनिंग प्लेन्स का सीन दिखा देता है 3 मंथ बाद का। लुजंग इंसानों के साथ उड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि लियू, क्या कोई भी मूवमेंट्स नहीं है क्या डीमन के? तो लियू भी साथ में होती है और वो बोलती है नहीं, हम काफी टाइम से हाई अलर्ट में है, पर उन्होंने भी चूज किया ऐसे साइलेंट रहने को और वॉर स्टार्ट करने का नहीं सोचा उन्होंने। जो डीमन से वो पूरी तरह से टावर से भगा दिए गए हैं, और जो उनके साथी थे नाइट किंग्स, उन्हें भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब उनके पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं है। लुजंग बोलते सच्ची? तो इसका क्या मतलब मैं शांति से रह सकता हूँ? लुजंग सोच रहा होता है जब ये डीमंस और नाइट किंग्स को टावर से गायब कर रहे थे, भगा रहे थे और मार रहे थे, तब मैं अपने स्टार आर्मर को ट्रेन कर रहा था, इसीलिए अगर डीमंस अटैक करेंगे उसलिए। पर कुछ भी नहीं हुआ जब मैंने अपने पावर ऑफ स्टार को यूज करने की कोशिश की द्वारा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे धीरे धीरे करना चाहिए सब कुछ। लियू बोलते कि जो टेलीपोर्टेशन है वो यहीं पे पास में जो लैंड करते। लुजंग बोलते ठीक है। तो एक बच्ची होती है, वो ऊपर की तरफ बोल रही होती है और बोलती है वाओ, जिन एंजल ने हमें सेव किया था वो वापस आ गई है। वेल ये वही होता है नोमैडिक ट्राइब। तो वो जो लड़का होता है वो बोल रहा होता है क्या, कहाँ पे बताओ? तो वो लड़की बोलती है ऊपर की तरफ देखो। वो आगे की तरफ भागता है और बोलता है मैं चेक करता हूँ। वो लड़की बोलती है कि रुको टू। तो वो पीछे की तरफ देखता है। वेल उसका फादर भी होता है। जो फादर होता है वो बोल रहा होता है कि यहीं पे आ रहे हैं। लुजंग और बाकी सभी नीचे की तरफ आ जाते। लियू बोलती यही वो प्लेस है। सिट्टो हाउटिन अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और एनर्जी से उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वहाँ पे जो टेलीपोर्टेशन अरे होता है वो बाहर आ जाता है। सिट्टो हाउटिन बोलता है तो अच्छा यही प्लेस है जहाँ पे हम एक दूसरे को बाय बोलेंगे। लुजंग हम यहाँ तक ही आ सकते हैं, आगे अब तुम्हें खुद ही जाना है। जो सभी डीमोनाइट्स होते हैं अपने घुटनों पे होते बोलते कि किंग, हम यही होप करते हैं कि तुम अपने थ्रोन तक वापस पहुंच जाओगे। लियू बोलते कि हमने एक कम्युनिकेशन रून को बनाया है, लुजंग अपने पास रखना उसे, और अगर तुम्हें कोई भी जरूरत होगी हमारी और हेल्प चाहिए होगी तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। जुन बोलते कि ठीक है मैं समझती हूँ। यूनो बोलती है कि मैं यही होप करती हूँ कि तुम्हारी जो चॉइस है वो सही थी, हम किसी दिन दोबारा पैरेलम्स में मिलेंगे। लुजंग बोलते ठीक है। लियू बोलते चलो प्रिपेयर करते हैं लीव करने के लिए। तो वो सभी नोमैडिक ट्राइब के पीपल बोलते रुको। सिट्टोटिन बोलते क्या ये सभी लोकल नोमैड्स हैं? रोको इन्हें। लुजंग बोलते ठीक है इन्हें आने दो। तो वो बच्चा टू आ जाता है वहाँ पे और बोलता है कि फाइनली मैं दोबारा मिल रहा हूँ तुम्हें। वो नीचे झुकता है और बोलता है कि मैं भी अब मार्शल आर्टिस्ट हूँ, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट क्यों नहीं बना लेते, मैं पर सिर्फ बिगिनर ही हूँ। ये बोलते क्या? लुजंग नीचे झुकता है और बोलता है मुझे माफ कर दो पर मैं इस प्लेस से जा रहा हूँ, अगर तुम बड़ा ज्यादा डेंजर में होगे अगर तुम मुझे फॉलो करोगे। टू बोलता है अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें फिर भी फॉलो करूंगा और अपनी लाइफ को रिस्क में डालूंगा। निंगियान बोल रही होती है कि बच्चा तो कुछ ज्यादा डिटरमाइंड है। सिट्टोटिन बोलता है कि ऐसे लीव कर रहा है तो मेरे स्टूडेंट क्यों नहीं बन जाते? तो एक ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि बच्चा कितना ज्यादा लकी है कि सिट्टो हाउटिन इसे अपना स्टूडेंट बना रहा है। टू सोच रहा होता है फिर बोलता है ठीक है, वेल क्या ही किस्मत है इस बच्चे की। तो सभी नोमैडिक ट्राइब के पीपल होते हैं वो नीचे झुकते हैं और बोलते हैं कि शुक्रिया हमें बचाने के लिए, हम ये विश करते हैं कि तुम्हारी जो जर्नी होगी घर के लिए वो सेफ होगी। लुजंग बोलता है ठीक है हम दोबारा कभी मिलेंगे। वो सभी उस टेलीपोर्टेशन अरे को चार्ज अप करते हैं। लुजंग बोलते है कि ये टाइम है लीव करने का। लुजंग पीछे की तरफ देखते और बोलते तुम्हें दोबारा किसी दिन मिलूंगा मैं, गुड बाय। लुजंग वहां से टेलीपोर्ट होने पड़ता है। तो जी होती है वो रोते हुए बोल रही होती है कि लुजंग गुड बाय। लुजंग टेलीपोर्ट हो जाता है और एक लाइट का पिलर आसमान की तरफ चल जाता है और फिर एकदम से गायब हो जाता है। सिट्टोटिन बोल रहा था कि मैं ये सोचते हैं टेलीपोर्टेशन अरे किस तरफ को लेके जाता होगा। लियू बोल रही होती है अब कुछ भी नहीं पता है, मुझे लगता है कि हम किसी दिन एंटर करेंगे तभी पता लगेगा। जो टेलीपोर्टेशन अरे होते वो पूरी तरह से वर्ल्ड के ऊपर से लुजंग को मूव करा के लेके जा रहा होता है। लुजंग बोल रहा था कि मिडिल डोमेन में वापस आ रहा हूँ। लुजंग को टेलीपोर्टेशन अरे से मूव कर रहा होता है स्पेस टनल से। वो सोच रहा था कि ये बड़ा अच्छे की मिडिल डोमेन बिल्कुल सामने है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ पे
लैंड करूंगा। फिर हमें क्योटिक सीज का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे क्योटिक सी के बिल्कुल शोर पे 3rd ग्रेड सेक्ट होता है, यूलोंग सेक्ट। वहाँ पे एक इंसान बोल रहा होता है कि हमने कुछ सीज को सिलेक्ट किया हुआ है इस कॉन्टिनेंट के अराउंड में। ऐसे तो क्योटिक सीज बड़ा डेंजरस है, पर ये ऐसी है जिसके पास बड़ा कम पावरफुल बीस्ट होते हैं। हम हर साल डिसिपल्स को वहाँ पे सेंड करते ट्रेन करने के लिए। तुम्हारा इस साल का मिशन होगा, तुमने एक पीसीज को हंट करना है जो कि एक्वेटिक मॉन्स्टर, जिनका नाम होता है ब्लैक ग्रीन क्लाम। ये एक 4th ग्रेड मॉन्स्टर है जिसके पास बड़ा लिमिटेड ऑफेंसिव एबिलिटीज होती हैं, पर इसके जो डिफेंसेस है वो बड़े टफ होते हैं। ये बेस्ट होगा अगर तुम ग्रुप ऑफ 5 में अटैक करोगे तो, और अटैक करने के लिए जाओगे। एक डिस्पल बोल रहे होते सच्ची ये तो बड़ा ज्यादा ग्रेट है। मैंने ये भी सुना था कि तुम ब्लैक स्पिरिट पर्ल्स को पा सकते हो उन क्लाम से, और ये बड़ा ज्यादा रेयर मटेरियल है। ये ऐसे भी काफी ज्यादा अमाउंट में बिकता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी यूज नहीं होगा उसका। फिर भी वो इंसान उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें इसके बारे में पता तो मुझे और बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ अब। वो सभी डिस्पल्स बोलते हैं ठीक है, वेल ये यूलोंग सेक्ट का पैट्रियार्च है। फिर हमें क्योटिक सीज का सीन दिखा देता है। एक शिप उस सी के ऊपर से जा रही होती है। फिर हमें बताया जाता है जो शिप के ऊपर होते हैं वो यूलोंग सेक्ट के इंडिपेंडेंट वॉरियर के ग्रुप होते हैं। एक वॉरियर बोल रहे होते हैं कि ब्रदर लांग, हमारा मिशन जो है आज वो ब्लैक स्पिरिट पर्ल्स को ऑब्टेन करना, वो भी 10। हमें पनिशमेंट मिलेगी अगर हम फेल हो जाएंगे तो। वो जो लांग होता है वो बोल रहा होता है कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हमने साथ में काम किया था जब हम पायरेट्स थे, हम इतने भी ज्यादा स्लो नहीं होंगे इन मार्शल आर्टिस्ट से। तो एक इंसान बोल रहा है मैं उन डेज को बड़ा मिस कर रहा हूँ। अगर मिडिल डोमेन में सडन चेंज नहीं हुआ होता और जो वेरियस सेक्ट है वो इंडिपेंडेंट वॉरियर्स को नहीं मार रहे होते तो हमें किसी भी सेक्ट को ज्वाइन नहीं करना पड़ना था, और ऐसे यूलोंग सेक्ट के अंडर नहीं आना पड़ना था। तो जो मास्टर लांग होता है वो बोल रहा था तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। जो यूलोंग सेक्ट था वो काफी ज्यादा वीक था पहले, पर जैसे इंडिपेंडेंट वॉरियर्स उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं, और अब ये हमें फोर्स कर रहे हैं ब्लैक स्पिरिट पर्ल को ऑब्टेन करने के लिए। और हमें भी ऐसा करने से शेल्टर मिल गया है और हम बच गए हैं मरने से। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो दूसरा बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। तो उनके जो साथी थे वो बोल रहे थे देखो नीचे काम्स है। तो एक पायरेट बोल रहा होता है अच्छी टाइमिंग है, मैंने ले आता हूँ वाटर रेजिस्टेंट पिल को खाने के बाद। वो फिर उस एक पिल को खा लेता है, वेल वाटर रेजिस्टिंग पिल, और अपने कोड को निकाल के क्योटिक सी में एंटर कर जाता है। वो बाहर आता है और बोलते है कि ब्रदर लांग, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो लक है वो अच्छा आज, क्योंकि जो फर्स्ट काम मैंने देखा उसी में ब्लैक स्पिरिट पर्ल्स हैं। तो ये सुन के बाकी भी हैरान होते हैं और बोलते हैं वाह। जो मास्टर लांग होता है वो बोलता है अच्छा, मौसम कुछ ज्यादा खतरनाक होता है और बिजली चमक रही होती है। जो लूजेंग होता है वो टेलीपोर्टेशन अरे से तो निकल आता है और नीचे गिर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये तो बहुत बुरा है, मैं इंजर्ड हो गया हूँ स्पेस की फोर्स की वजह से और मैं मूव नहीं कर सकता। ये अच्छी बात है कि नीचे सी है और जो मेरा गिरना होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब मुझे ज्यादा लगेगी नहीं, मुझे सिर्फ टाइम लगेगा और रिकवर करना पड़ेगा अंडर वाटर में। लूजेंग नीचे गिरता है तो एक जो इंसान होता है उस ग्रुप में वो बोल रहा था ये क्या चीज थी। तो मास्टर लांग बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, मैंने सुना था कि कुछ रेयर ट्रेजर्स अपीयर होते हैं थंडरस्टॉर्म के टाइम में, चलो चलते हैं। वो सभी अपने कोड को निकालते हैं और नीचे पानी में कूद जाते हैं। लूजेंग बैठा होता है एक स्टोन पे और मेडिटेट कर रहा होता है। वो सोच रहा था कि कोई आ रहा है और मुझे ऐसे देखने से लग रहा है ये 5 सेलेस्टियल रेलम के वॉरियर्स हैं। वो सभी लूजेंग की तरफ आ रहे होते बोल रहे थे ये तो। फिर वो लूजेंग की रिंग की तरफ देखते हैं और बोलते क्या जूमी रिंग। मास्टर लांग बोलते ये पर्सन मुझे हर्ट लग रहा है और ये ऐसे सी के अंडर मेडिटेट करने की सोच रहा है हील करने के लिए। तो एक दूसरा वॉरियर बोलते क्या हम इसे रोब कर ले। तो दूसरा बोलते कि ये वर्चुअल डिजास्टर रेलम का वॉरियर लग रहा है। तो मास्टर लांग बोलते इसे ऐसे लीव करते हैं अभी के लिए। लूजेंग सोचते चलो ये अच्छी बात है कि इन्हें अपने लिमिट्स के बारे में पता है। लूजेंग यहाँ पे कोई आ रहा है क्या। तो वहाँ पे कुछ फीमेल डिसिपल्स आ रही होती है किस सेक्ट की। वो एक बोल रही होती है कि सिस युआन, क्या आगे ब्लैक ग्रीन क्लाम है क्या। हाँ वहाँ पे देखो एक उस रॉक के नीचे है। तो युआन बोलती पर फिर हम बता जाते हैं वो यूलोंग सेक्ट की डिसिपल होती है युआन क्विंगवी। युआन बोल रही होती है ये ओशन के अंदर कौन है, ऐसा देखने से लग रहा है ये तो मेडिटेट कर रहा है। तो दूसरी बोलती है कि अजीब है ये हर्ट है मुझे लग रहा है। युआन उसे टच करती है और बोलती है तो गर्म लग रहा है मुझे लगता है ये हील कर रहा है अपने आप को, पर ये इतना भी ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है इसके लिए, चलो हम इसे सर्विस की तरफ ले चलते हैं। वो लूजेंग को उठाते हैं और सरफेस की तरफ ले चलते हैं। वो लूजेंग को बाहर निकालते हैं और खींच रहे होते हैं। एक बोल रही होती है कि ये इतना ज्यादा हैवी कैसे, मैं तो थक गई हूँ पूरी तरह से। युआन बोल रही होती है कि हम क्योटिक सी से बाहर आ गए तो चलो हम इसे यहाँ पे रेस्ट करने देते हैं। वहाँ पे मास्टर लांग और बाकी आ जाते हैं। मास्टर लांग बोल रहे थे एल्डर हु वो आगे ही है, वो पर्सन बैडली इंजर्ड है, मुझे लगता है कि वो जल्दी से रिकवर कर पाएगा, हम इस चांस को यूज कर सकते हैं उसकी चीजों को चुराने के लिए, हम ऐसा पक्का कर सकते हैं अगर हम साथ में वर्क करेंगे तो दूसरा बोल रहा होता है कि हाँ ये तो सिर्फ कोई है जो सिर्फ वर्चुअल डिजास्टर रेलम में अभी भी पहुंचा है, अगर हम तीनों साथ में काम करेंगे तो वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, अगर ये रेजिस्ट नहीं कर देगा तो हम इसे जीने देंगे, पर अगर ये रेजिस्ट करेगा तो हम इसे खत्म कर देंगे। तो वो जो एल्डर आया होता है वो बोल रहा होता है कि
मेरा ओपिनियन में तो मैं बोलता हूँ कि इसे मार ही देते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा अगर ये किसी बिग सेक्ट का होगा तो। सो गाइस चैप्टर नंबर 160 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।